मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन मनों का स्वागत है जिनको अपने जीवन का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता। उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, किस प्रकार जीना है, किस प्रकार रहना है, क्या क्या उनकी योजनाएं होनी चाहिए, वह सब कुछ स्पष्ट नहीं होता। और जीवन में जब तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, अर्थात अपनी दृष्टि स्पष्ट ना हो, तब तक जीवन जो है वो बड़ा असंतुलित होकर चलता है। और जीवन का यही असंतुलन हमारा जीना दुश्वार कर देता है। सबसे पहले जो आवश्यक है वह है कि अपने जीवन में संतुलन को लाना। तो आज ऐसे ही एक असंतुलित मन का सवाल है। पहले हम सवाल सुनते हैं और फिर उसके जवाब की यात्रा पर चलेंगे। प्रभु जी, आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी जय सीताराम। प्रभु जी, आपने जो टाइम निकाल के मुझ जैसे कंगले आदमी की ये वॉइस ऑडियो सुनी, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आपने जो मुझे ये वीडियो भेजी है, क्या पति पति के संबंध बनाना पाप है, मैंने ये भी आपका वीडियो सुना, ये भी मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मन के सवाल में आप जैसे सबके मन के सवाल बताते हो प्रभु जी, ऐसे मैं भी एक दास हूँ आपका ही। हनुमान जी का कहते हुए तो मुझे शर्म आएगी अपने आप को, लेकिन मैं दास हूँ आपका। तो आपसे ही मैं अपने मन की बात करता हूँ और आपसे मैं अपने मन की बात फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि आप हनुमान जी से प्रेरणा लेके मेरी एक बात का जवाब मन के पर्सन में दीजिए प्रभु। मेरा सवाल यही है। मेरा नाम सन्नी है, दिल्ली द्वारका में रहता हूँ। मेरी वाइफ कई सालों से एक पेपर के चक्कर में लगी हुई है। उसका अब 2 महीने बाद पेपर है, उसका क्या रिजल्ट आएगा प्रभु जी? हनुमान जी से अगर आप मुझे प्रेरणा लेके इस चीज के बारे में कुछ संकेत दो तो आपकी अति कृपा होगी। हालांकि मुझे किसी चीज से मोह नहीं है प्रभु, ना माया से, ना जमीन से, ना जजात से, ना सोना चांदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो आपको पहले भी अपने एक वॉइस रिकॉर्डिंग में बोला था और वही अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं कंगला हूँ। मेरा जीवन का तात्पर्य ये है कि मैं और भी कंगलों की सेवा करूँ। एक कंगला आदमी एक कंगले के लिए सोच सकता प्रभु जी, पर ग्रस्त जीवन में रहते हुए कहीं ना कहीं मैं अपनी वाइफ के लिए भी चिंतित हूँ। तो एक सवाल बस मेरे मन का यही मरता है, एक बार अगर आपके मुख से, वाणी से इस पेपर के लिए कुछ भी भविष्यवाणी निकलेगी मालिक, मैं तो उसी को सच मान लूंगा। इसलिए आप अपने मन के सवाल में मेरी इस मन की बात को बताकर मुझ पे कृपा करें। और थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा प्रभु जी कि आप मुझे कब तक इसका रिजल्ट देंगे, क्योंकि 2 महीने बाद मेरी वाइफ का पेपर है फरवरी में। तो इसलिए आपके चरणों में अर्जी, सीताराम जी के चरणों में अर्जी, गौरी शंकर जी के चरणों में अर्जी, राधे श्याम के चरणों में मेरी अर्जी है। और कोई गलती सलती हो तो इस कंगले की क्षमा करना। एक बार फिर इतना ही कहना चाहूंगा गुरु जी, आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री गौरी शंकर। और इस संसार में रहने वाले सभी मुझ जैसे कंगलों को भी, और उनके विराजमान शरीर के अंदर जो मेरे परमात्मा, उन सभी को मेरी सीताराम, राधे श्याम। इस वॉइस मैसेज से पहले भी कुछ बातें सनी ने कहीं, और उन सभी बातों में इसके द्वारा अपने आप को कंगला होने को गौरवान्वित करना था। अब सनी, एक बात देखो, तुम बार बार इस बात को बहुत हाईलाइट कर रहे हो, बहुत महत्व दे रहे हो, प्रमुखता से दर्शा रहे हो कि मैं तो कंगला हूँ, मुझे पैसे का कोई लोभ नहीं है, कोई मोह माया नहीं, ये धन इत्यादि, हीरा चांदी सोना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा सारा बल इसी पर रहा, सारा बल। तो पहले तुम्हारी इस बात को हम उठाते हैं जो तुमने कहा कि मैं कंगला हूँ और कंगला ही रहना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनना। एक जंगल में एक शेर ने देखा कि एक सियार जानते हो ना, गीदड़ सियार ये सब जो होते हैं, तो वो पेड़ के नीचे बैठा, असहाय इसलिए कि उसकी 2 टांगें नहीं थी और वो घिसट घिसट कर चलता था। तो शेर ने बजाय उसको खाने के, जो अपना शिकार किया था शेर ने, उसमें से मांस का एक टुकड़ा लाकर उसके सामने डाल दिया और सियार ने बड़ी कृतज्ञता पूर्वक उसे खाया।
दोबारा शेर फिर गया उस शिकार के पास जो मरा हुआ था, जिसे वह खा रहा था, और फिर उसमें से एक टुकड़ा लाकर और उसने उस गीदड़ के आगे डाल दिया, और गीदड़ ने उसे फिर खाया। और ऐसे उसने अनेक बार किया। तो तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति ने उस कथा को सुना, देखा, और कहने लगा कि देखो परमात्मा कितने दयालु हैं, वे कहीं ना कहीं से किसी न किसी के लिए भोजन का प्रबंध तो कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं कैसे भी हो। भगवान की लीला देखो कि उस गीदड़ के दो आगे के पैर नहीं, लेकिन फिर भी शेर उसको लाकर खिला रहा है। तो जो कहते हैं ना कि सबके दाता राम, तो अगर मैं भी जीवन में कुछ नहीं करूँगा, बैठा रहूँगा, असहाय बनकर रहूँगा, दीनहीन बनकर रहूँगा, तो भगवान कहीं ना कहीं से किसी न किसी ऐसे शेर जैसे व्यक्ति को मेरे पास भेज देंगे और मेरी सहायता करेंगे। ज़्यादातर गरीब लोगों के मन में यही भाव होता है, आलसियों के मन में यही भाव होता है, और जो काम करना नहीं पसंद करते, पुरुषार्थ और कर्मयोग के मार्ग पर नहीं चलते, उनके मन में यही भाव होता है कि कहीं से कोई धनी आदमी आए, कोई बहुत अमीर आए और उनको खूब सारा पैसा दे जाए। वो इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं। तो अब तुम जो हो, तुम भी उसी सियार और गीदड़ के समान ये सोच रहे हो कि मुझे धन दौलत का क्या करना, क्या ज़रूरत है। तुमने वो सियार बनना पसंद किया, तुमने शेर बनना पसंद क्यों नहीं किया कि जो असहायों की आकर मदद करे, क्यों नहीं पसंद किया। तुम कह रहे हो तुम्हें ये कंगला रहना पसंद है, तो फिर भैया विवाह क्यों किया तुमने, पहले तो बताओ। और दूसरी बात ये कह रहे हो कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी मुझे निभानी है, तो मेरी पत्नी का वो एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा उसके बारे में आप बताइए। तो तुम्हें फिर पत्नी से क्या लेना देना, जब तुम्हें अपनी घर की जिम्मेदारियों का ही एहसास नहीं। अगर तुम पुरुषार्थ में डटे होते, खूब पैसा कमा रहे होते, तो तुम्हें फ़िक्र होती ये बात कहने की कि मुझे अपनी घर गृहस्थी की चिंता है, उसको भी तो निभाना है। तुम दोनों बातें एक साथ कर रहे हो। तुम कंगला भी बने रहना चाहते हो और अपनी उस बात को गौरवान्वित भी कर रहे हो, और साथ ही साथ ये कह रहे हो कि मेरी पत्नी किसी पेपर के चक्कर में पड़ी है। अब भैया वो तो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है ना, तुम तो कोई पेपर नहीं दे रहे, वो तो दे रही है। किस लिए? कि आगे प्रगति करने के लिए। अब तुम कह रहे हो कि मैं यह बता दूं हनुमान जी से प्रेरणा लेकर कि उसका पेपर क्लियर होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, तुमने यह क्यों नहीं पूछा मुझसे कि मैं हनुमान जी से प्रेरणा लेकर तुमको यह बताऊं कि तुम किस प्रकार से अपने इस कंगलेपन की मानसिकता से बाहर निकलकर पुरुषार्थ की ओर बढ़ो, खूब पैसा कमाओ और कंगले होकर दूसरे की मदद मत करो। तुमने अभी कहा कि एक कंगला दूसरे कंगले की मदद कर सकता है, तो एक कंगला दूसरे कंगले की मदद कैसे कर सकता है? एक धनी व्यक्ति ही एक कंगले की मदद कर सकता है। तो तुम धनवान बनने के लिए क्यों नहीं प्रयत्नशील हो रहे? धन को लेकर तुम्हारे मन में इतना विष क्यों है? जबकि धन तो परम पवित्र है, धन से ही तो संसार के सारे काम चलते हैं। ये जो धरती इतनी सुंदर बनी हुई है, किसके कारण बनी हुई है? धन के कारण ही तो बनी हुई है। ये जो तुम कपड़े पहनते होगे, भोजन करते होगे, कहीं आने जाने के लिए किसी वाहन का भी इस्तेमाल करते होगे, ये सब किससे आता है? धन से ही तो आता है। तो धन के प्रति ऐसा तुम्हारा रवैया क्यों है? क्यों ऐसा दृष्टिकोण है? अपने दृष्टिकोण को बदलो और इस कंगलेपन को गौरवान्वित मत करो, बिल्कुल भी मत करो। इससे क्या होगा, और हो जो रहा है, कि तुम अपने परिवार के दायित्वों के प्रति सजग नहीं हो पा रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम हनुमान जी से पूछवा लो कि तुम्हारी पत्नी का एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। चलो मान लो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी पत्नी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद तो तुम कहोगे कि भाई उन्होंने कह दिया है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो तुझे पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब पहले ही उन्होंने बता दिया कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और अगर मैंने कहा नहीं होगा,
तो तुम निराशा में चले जाओगे। अपनी पत्नी से भी कहोगे, जब उन्होंने कह दिया तेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो तू चाहे जितना मर्जी पढ़ ले, तेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अब भगवान कृष्ण जो इतनी गहन गीता अर्जुन को कह गए, अर्जुन कौन था? ये हम सब लोग अर्जुन ही तो हैं, संदेहों में भरे हुए, भयों से घिरे हुए। तो जो भगवान कृष्ण कह गए कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल मैं दूंगा, तुम्हारे कानों में ये बात आज तक नहीं पड़ी? ऐसा हो नहीं सकता कि जो कोई भारत में पैदा हुआ हो और उसके कानों में ये बात ना पड़ी हो। कि भगवान ने सदा कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। फल तो मैं दूंगा। तो 2 महीने पहले जानकर भी तुम्हें क्या हो जाएगा, पहले तो ये बता दो कि वो जो भविष्य में घटित होने वाला है वह तुम अभी जानना चाहते हो। क्यों? अरे अभी तुम्हारे पास करने को कितना कुछ है, उसे क्यों नहीं करते? तो ये एक संदेश उन सभी भक्तों के लिए भी है जिनकी सोच कुछ इस प्रकार से है कि वो अपनी गरीबी को गौरवान्वित करते हैं। अब कंगला शब्द कहते समय सन्नी तुम्हारे अंदर कितना गर्व का भाव था, जैसे कि तुम पता नहीं क्या उपलब्धि प्राप्त कर ले रहे हो इस कंगलेपन में। मैंने तुम्हें 2-4 छोटे-छोटे काम कहे करने के लिए, लेकिन तुमने कहा मैं तो कंगला हूँ, मेरे पास तो 1 पैसा नहीं, मैं कहाँ से करूँगा? तो फिर अगर संसार में रहना है तो संसार में धन का सम्मान करना सीखो। धन कोई पाप नहीं है। धन भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, श्री लक्ष्मी जी हैं, और तुम श्री लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हो। उनके बिना बताओ तुम जी कैसे रहे हो? तुम एक क्षण नहीं जी सकते बिना लक्ष्मी जी के। इस सारे संसार को जो चलाने वाली हैं वो श्री लक्ष्मी जी हैं, और वे सभी लोग जो श्री लक्ष्मी जी का अनादर करते हैं उनका जीवन पूरी तरह से असंतुलित हो जाता है। लक्ष्मी जी जीवन में संतुलन लाती हैं, आपको अच्छा रहन सहन देती हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने का एक सुंदर अवसर देती हैं, लेकिन ईमानदारी से, निष्पाप भाव से। किसी को छल कपट करके लाई गई लक्ष्मी वह आपके जीवन को सौंदर्य नहीं देगी, वह आपके जीवन को कुरूप करेगी। तो इसलिए मैं तुम्हें ये परामर्श दूंगा कि तुम अपनी पत्नी के इस एग्ज़ाम क्लियर करने वाली बात को बिल्कुल भूल जाओ। वह अपना परिश्रम कर रही है, तुमसे बेहतर है कि जो एग्ज़ाम तो दे रही है, तुम तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे, क्योंकि तुमने तो स्वयं को कंगला कहकर अपने को सब तरफ से आज़ाद कर लिया, मुक्त कर लिया। तो भाई धन कमाने की यात्रा में निकलो। धन कमाओ, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, इसलिए तुम्हें धन कमाना ही होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जैसे भी कमाओ, जो भी काम मिले उस काम को करो। और तुम्हारे पास काम है, तुमने बताया कि तुम्हारा व्यापार है, लेकिन तुम व्यापार को देखते वगैरह नहीं हो, सब छोड़ दिया है रिश्तेदारों पर या अन्य लोगों पर, जो भी कुछ है। तो क्यों इस प्रकार से तुम कर रहे हो? और तुम ही नहीं कर रहे, इस प्रकार करने वाला एक पूरा वर्ग है। ये थोड़े से समय के लिए इस धरती पर आए हो, परमात्मा ने तुम्हें परिवार दिया, तो सबसे पहले अपनी यूनिट का ध्यान रखो, अपने परिवार का। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए जितना मेहनत और ईमानदारी से कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना भी कमा सकते हो, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम कर्मयोग का आश्रम है। तो हमने खुद ही कहा कि घर गृहस्थी में हो तो इसलिए पत्नी के विषय में सोच रहा हूँ। सोचना ही नहीं है, करना है। ये हवाई सोच से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। अब देखते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। जैसा कि तुमने अभी अपने इस वॉइस मैसेज में भी कहा कि मैं जो कहूँगा तुम मेरी बात मानोगे, क्योंकि तुम मुझे अपना दास मानते हो। हालांकि ये दास बनाने की परंपरा में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये दास जैसा शब्द ही गलत है।
कोई किसी का दास नहीं है। यदि हम सब हैं तो राम जी के दास हैं, बस उनके सेवक हैं, क्योंकि वे ही हमारे स्वामी हैं। अब तुम्हें यदि वास्तव में मेरी बात को शिरोधार्य करना है, जैसे तुमने कहा था कि जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगा, तो फिर अभी से इसी समय से तुम पुरुषार्थ की यात्रा में लगो और धन कमाओ, अपने परिवार को समृद्ध करो, अपने घर को स्वर्ग के समान सुंदर बनाओ। और यही संसार में रहने का, सुखी रहने का एकमात्र मूल मंत्र है। और इसके साथ भक्ति यदि हृदय में है, होनी भी चाहिए, नहीं है तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, तब वास्तव में जीवन दिव्य हो जाता है। अभी तो सुखी होगा सुविधाओं के कारण, लेकिन यदि हृदय में भक्ति आएगी तो वह दिव्य भी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जो गरीबी को अपना आभूषण बनाकर रखते हैं, वो इसे त्याग दें, क्योंकि ये आभूषण नहीं है, ये लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें हैं और उन जंजीरों को उन्होंने अपना आभूषण मान लिया है। वे उतार फेंकें इन गरीबी की जंजीरों को और यथाशक्ति पुरुषार्थ करके, कर्मयोग करके अपने जीवन में श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करें।